Hello everyone, welcome back to my channel, and in this video we are going to read the NCERT class 6th science chapter number 2 components of food, and this is part 2. So let's begin where we left in our previous video. We left here when we have read about the different types of minerals. Now we will read from here. Most food items usually have more than one nutrients. बहुत सारे जो फूड आइटम्स होते हैं उसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं. जैसे कोई फूड आइटम ऐसा हो सकता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स दोनों एक साथ हों. किसी में ऐसा हो सकता है विटामिन्स और मिनरल्स दोनों एक साथ हो. ऐसा हो सकता है किसी एक फूड आइटम में. यू मे हैव नोटिस दिस व्हाइल रिकॉर्डिंग. ये ऑब्जर्वेशन आपने नोटिस किया होगा जब आपने टेबल 2.2 में अपने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड की. हाउएवर इन अ गिवन रॉ मटेरियल वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मे बी प्रेजेंट इन मच. लेकिन अगर कोई रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल जो पका हुआ ना हो, रॉ हो, उसमें एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट हो सकता है प्रेजेंट जो बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में होगा दैन इन अदर्स, दूसरों से. जैसे कि राइस है, वो उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है दैन अदर न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है. इसीलिए जो राइस है उसे कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड भी कहा जाता है. बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर. इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा जो हमारी बॉडी है उसे डाइटरी फाइबर्स और वाटर की भी ज़रूरत पड़ती है. जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं उन्हें रफेज भी कहा जाता है. जो रफेज होता है वो मेनली जो है प्लांट प्रोडक्ट्स के द्वारा हमें प्रोवाइड किया जाता है इन आवर फूड्स में. हमारे जितनी भी ग्रेन्स होती हैं, जैसे वीट है, राइस है, ये सब ग्रेन्स हैं. और पल्सेस हैं, पोटैटोज हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं. ये सब मेन सोर्स हैं जिसमें रफेज होता है. रफेज जो है वो हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट तो प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल पार्ट है और and adds to its bulk, और वो बल्क में. This helps our body get rid of undigested food. अगर हमारी बॉडी में रफेज होगा तो हमारी बॉडी में कोई भी अनडाइजेस्टेड फूड नहीं रहेगा. वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड. जो वाटर है वो हमारी बॉडी को हेल्प करता है फूड में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में. It also helps in throwing out some waste from our body as urine and sweat. और जो वाटर है वो वेस्ट मटेरियल्स को जो है हमारी बॉडी से बाहर करने में भी मदद करता है, जैसे यूरिन और स्वेट के. Normally we get most of the water that our body needs from the liquids we drink, such as water, milk and tea. नॉर्मली जो हमारी बॉडी है उसे वाटर लिक्विड्स की फॉर्म में मिल जाता है, जैसे हम वाटर पीते हैं, मिल्क पीते हैं, मिल्क को ड्रिंक करते हैं, टी. In addition we add water to most cooked food. और बहुत सारे जो cooked foods होते हैं उनमें भी वाटर डलता है, तो उससे भी जो हमारी ये रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है. Let's see if there is any other source which provides water. अब हम देखेंगे कि ऐसा कोई सोर्स है जिससे हमारी बॉडी को वाटर मिलता है. सो ये एक्सरसाइज है. अब हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट के बारे में. द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आवर डाइट. जो हम फूड खाते हैं हमारे पूरे दिन में वो नॉर्मली हमारी डाइट है. फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स. हमारी बॉडी के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए और गुड हेल्थ के लिए जो हमारी डाइट है उसमें हर टाइप के न्यूट्रिएंट्स होना ज़रूरी है. वो भी राइट क्वांटिटीज़ में. ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा हो रहा है और कोई बहुत कम हो रहा है, बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में. नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर. जैसे मैंने आपको बताया अभी कि कोई जो न्यूट्रिएंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कोई न्यूट्रिएंट बहुत कम नहीं होना चाहिए. जो डाइट है शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज. और जो हमारी डाइट है उसमें बिल्कुल सही मात्रा में, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, गुड अमाउंट, यानी कि उसमें रफेज और वाटर होना चाहिए. और इसी जो डाइट होती है इसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं. डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम
सेम टाइप ऑफ डाइट। क्या आपको लगता है कि मतलब बच्चे हैं, मिडिल एज के हैं और जितने भी ओल्ड पर्सन्स हैं, क्या उन्हें सेम टाइप की डाइट चाहिए? डू you also think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? क्या आपको ऐसा भी लगता है कि जो हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं वो डिपेंड करता है हमारे फिजिकल वर्क पे, यानी कि क्या अगर हम ज़्यादा फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो हम ज़्यादा खाएंगे, और अगर हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं तो हम कम ही खाएंगे थोड़ा, क्या उस पर भी डिपेंड करता है। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक। आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना है जिसमें पूरे वीक का लिखा हुआ होना चाहिए कि आपने क्या खाया क्या। Check whether all the nutrients mentioned are present in one or other food items being eaten within a day. आपको चेक करना है कि जो न्यूट्रिएंट्स मेंशन किए, जो हमने अभी पढ़े कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स वगैरह, वो आपके फूड में है या नहीं जो आपने पूरे दिन में खाया। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, sprouted seeds, moong and Bengal gram, fermented foods, South Indian foods such as idlis, a combination of flours, misi roti, thepla made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such foods provide many nutrients. जितने भी अभी हमने ये फूड आइटम्स पढ़े, इन सब में सारे टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. और हम बिना ज़्यादा महंगा खाना खरीदे भी हम अच्छी बैलेंस डाइट बना सकते हैं। Eating the right kind of food is not enough. It should also be cooked properly so that its nutrients are not lost. और अच्छा खाना ही ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जो हम खा रहे हैं उसका पकना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रॉपरली, अच्छी तरीके से। Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparations? आप क्या इस बारे में जागरूक हैं कि कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो खाना पकाने में और उसकी प्रिपरेशंस में लॉस्ट हो जाते हैं, यानी कि उस जो फूड है उसमें से वो हट जाते हैं न्यूट्रिएंट्स। इफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं उन्हें वॉश करने के और कट करने की और उनका जो पील होता है उसे निकालने के बाद इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। ऐसा करने से जो कुछ विटामिन्स का हमें लॉस हो सकता है। द स्किन्स ऑफ मेनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो स्किन्स यानी कि जो पील होता है, बहुत सारे जो हमारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं उनमें बहुत सारा विटामिन्स और मिनरल्स होता है जो पील होता है उसका। Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. Similarly, यानी कि उसी तरीके से हम जब राइस को वॉश करते हैं, पल्सेस को वॉश करते हैं, तो उसमें से बहुत सारे जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं रिमूव हो जाते हैं उसमें से। We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. जो कुकिंग है इम्प्रूव करती है फूड के टेस्ट को, कि अगर हम रॉ खाएंगे तो वो बिल्कुल भी स्वाद नहीं होगा, उसमें बहुत ही अजीब सा होगा, और वो हमारा जो फूड है उसे हमारे स्टमक में जाने के बाद जो कुक फूड होता है वो हमारे उसको अच्छे से डाइजेस्ट होने में भी बहुत ज़्यादा उसका हेल्प रहता है। अगर हम रॉ खाएंगे तो वो अच्छे से डाइजेस्ट भी नहीं होगा। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। और उसी के उससे यानी कि खाना तो चाहिए हमें, लेकिन बहुत बार कुकिंग के टाइम पे रिजल्ट्स ऐसा आते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं खाने से वो लॉस हो जाते हैं, रिमूव। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देन थ्रोन अवे। जो यूजफुल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं अगर हम उन्हें बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो हम पानी है उसे बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कुकिंग के टाइम पे और उसके बाद उस पानी को फेंक दे रहे हैं। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग। विटामिन सी होता है वो बहुत जल्दी से रिमूव हो जाता है किसी फूड आइटम से अगर हम उसे कुकिंग के दौरान हीट कर रहे हैं तो। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट? क्या ये सही होगा कि फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स को हम अपनी डाइट में इंक्लूड करें? Buju thought that fats would be the best foods to eat all the time. A katori bowl of fat will
give much more energy than a कटोरी of carbohydrate rich food, isn't it? जो बूजू है वो सोच रहा है कि अगर हम एक कटोरी, एक बाउल लें और उसमें बहुत सारा ऐसी चीज़ डालें जिसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, क्योंकि वो जो फैट है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट से। सो क्या ये सही होगा कि हम एक बाउल कार्बोहाइड्रेट का खाएंगे या एक बाउल जो फैट्स है उसका खाएंगे? क्या ये सही होगा कि हमें किससे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी? सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स, फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी। तो फिर बूजू ने क्या किया कि उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें खा ली जिसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, जैसे समोसा, पूरी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी एंड पेड़े। Do you think he was right? No, of course not. नहीं, वो बिल्कुल सही नहीं था. It can be very harmful for us to eat too much of fat-rich foods, and we may end up suffering from a condition called obesity. नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि जो फैट्स हैं हमें उनकी ज़्यादा जिन चीज़ों में फैट्स होता है हमें वो ज़्यादा नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं. हाँ, वो सही है कि उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए हमें. डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में अब हम पढ़ेंगे. अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट. हर आदमी खाना खाता है, इनफ फूड भी खाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो फूड है उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को. इफ़ दिस कंटिन्यूज ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन मे सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी. अगर ऐसा ही चला कुछ टाइम तक तो उस आदमी के अंदर उस चीज़ की डेफिशिएंसी आ जाएगी. जैसे किसी फूड में मिनरल है और हम उसे बहुत टाइम तक नहीं खा रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ जिसमें मिनरल्स होते हैं, अगर हम उसे बहुत टाइम तक नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी में मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी. डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीजेस और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी. अगर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी, किसी चीज़ की कमी हो गई हमारी बॉडी में, सो जो हमारी बॉडी है उसमें बहुत टाइप्स की डिजीजेस हो सकते हैं, हमारी बॉडी में कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं. डिजीजेस दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज. डिजीजेस जो बहुत टाइम तक कोई न्यूट्रिएंट ना लेने की वजह से होती हैं उन्हें डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं. If a person does not get enough proteins in his or her food for a long time, she is likely to have stunted growth of swelling of face, discoloration of hair, skin diseases and diarrhea. जो पर्सन है अगर उसको इनफ प्रोटीन्स नहीं मिला उसके फूड में बहुत लॉन्ग टाइम तक, तो उसका जो फेस है वो बहुत अजीब सा हो जाएगा, जो हेयर्स का जो कलर है वो बहुत अजीब सा हो जाएगा और बहुत सारी स्किन की डिजीजेज भी हो सकती हैं. इफ द डाइट इज डिफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली. कि अगर हमारी डाइट में अगर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की बहुत टाइम तक यानी कि कमी हो जाती है, सो हमारा जो बॉडी का ग्रोथ है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा. सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट शी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव. अगर ऐसा हुआ तो जो पर्सन है वो बहुत ही पतला हो जाएगा, बहुत ही वीक हो जाएगा और वो उठ तक नहीं पाएगा. Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorder. Some of these are mentioned in table. अगर बहुत डिफरेंट टाइप्स के विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी, कमी हमारी बॉडी में हो जाती है तो हमें बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं. और ऐसी कुछ डिजीजेस के बारे में टेबल 2.3 में हमें बताया गया है, वो भी पीछे है, उसे अभी हम पढ़ेंगे. ऑल डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग. ये जितनी भी डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं हम इनसे बच सकते हैं एक अच्छी बैलेंस डाइट, एक डाइट लेकर जो बैलेंस्ड होनी चाहिए. In this chapter, we asked ourselves the reason why widely varying food from different regions. इस चैप्टर में हमने अपने आप से पूछा, रीजंस जाने हमने कि कैसे हर रीजन जो है उसके खाना है वो वेरी करता है एक रीजन से दूसरे रीजन में. had a common distribution. This distribution we find ensures that our meals have a balance of the different nutrients needed by the body. और यहाँ पर जो ये
जो ये यहाँ पे टेबल है इसमें हमें डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ेस के बारे में बताया गया है, जो डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स की कमी से, डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में। सो जो विटामिन ए है, अगर उसकी जो विटामिन ए है लॉस ऑफ विजन, यानी कि हमें थोड़ा देखने में प्रॉब्लम होती है, हमारी आँखों की थोड़ा प्रॉब्लम होती है। और विटामिन B1 से होती है बेरी, जिसमें जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं और हमारी बॉडी में बहुत कम एनर्जी होती है वर्क करने के लिए। सो विटामिन ई से होती है बेरी। विटामिन सी से होती है स्कर्वी, जिसमें जो हमारे गम्स हैं उनसे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, खून निकलना शुरू। और अगर उस टाइम पे अगर हमारे कोई चोट लग जाए तो जो चोट है उसको ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और जो विटामिन डी है उसकी कमी से हमें रिकेट्स हो जाते हैं। रिकेट्स में जो बोन्स हो जाती हैं बहुत सॉफ्ट होती हैं। कैल्शियम की कमी से बहुत ज़्यादा जो हमारी बोन्स हैं वो वीक हो जाती हैं। और आयोडीन की कमी से गॉइटर, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वॉलन, मेंटेन डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। और आयरन की कमी से जो है एनीमिया होता है, और एनीमिया का जो सिम्टम है वो है वीकनेस हो जाती है हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा। सो आई होप गाइज कि हमने जितना भी इस वीडियो में पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर एवरीवन।